अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इजाज खान और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी। नाजरीन, वफाकी दारुल-हुकूमत का जो मेन कश्मीर मरी रोड है उसके ऊपर मदनी मस्जिद जो कायम किया गया था, जिसे हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब जो CDA हुकाम है उन्होंने एक मदरसे की आड़ में शहीद कर दिया था। अब उस हवाले से जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है उससे अब आगाह करता हूँ। इस हवाले से वजारत दाखिला के हुकाम, जिसमें वजीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, सेनेटर तलाल चौधरी समेत जो चेयरमैन CDA और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद समेत दीगर हुकाम शामिल थे, एक वफद ने जो उलमाए कराम हैं जिसकी क़यादत सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब कर रहे थे, उनसे मुलाकात की है। और जो ये जो कज़िया पैदा हो गया था, जो अवाम में इश्तिहाल पाया जा रहा था इस हवाले से, और जो वहाँ पे अवाम काफ़ी सारी इकट्ठी हो रही थी, इस हवाले से ये तय पाया है कि अगले 48 घंटों में इसका फैसला किया जाएगा। नाजरीन, ये सूरत हाल कैसे बनी, इस हवाले से थोड़ी सी तफसील बताना चाहता हूँ ताकि जो असल सूरत हाल है, जो असल हकायक है, उससे आगाही हो सके। नाजरीन, यहाँ पे मस्जिद के साथ साथ एक मदरसा भी था और ये मस्जिद बहुत ही पुरानी है, यानी कि ये कोई तकरीबन ये इंतहाई कदीम मस्जिद है जो ज़ियाउल हक दौर से भी पहले की बनी हुई है और इसको काफ़ी तवील अरसा हो चुका है। तो इस मदरसे के साथ जो मलह का मदरसा है, उस हवाले से जो CDA हुकाम है और जो मदरसे के मुहतमिमीन हजरात हैं, उनके दरमियान एक माहिदा हुआ था। तो उनको एक मारगला टाउन में एक जदीद यानी कि एक खूबसूरत मदरसा बनाकर दिया गया है, जिस पर करोड़ों रुपए की लागत आई है। और ये कहा गया था कि इस मदरसे को आप वहां शिफ्ट करें और ये मदरसा हम गिरा देंगे। तो इसी पर इत्तेफाक हो गया था दोनों फरीकीन का। मगर जब ये मदरसा गिराने का वक्त आया तो उसके साथ साथ ये जो CDA हुकाम है, उन्होंने रातों रात मदरसे के साथ जो मुत्तसिल मदनी मस्जिद थी उसको भी शहीद कर दिया। और उसको शहीद करने के साथ साथ एक ही रात में मस्जिद का पूरा मलबा भी गायब कर दिया गया और वहां पे यानी कि शजरकारी भी कर दी गई। और सुबह के वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे तो कोई बिल्डिंग कभी बनी ही नहीं थी, ऐसी सूरत हाल बन गई थी। वहां पे शजरकारी भी की गई। मगर जब ये रात को ही चूंकि इसका अंदाजा उनको हो गया था कि ये तो जो जिला इंतजामिया है और जो वजारत दाखिला के हुकाम है, ये कोई दूसरा खेल खेल रहे हैं, तो वहां पे कुछ देर तक उन्होंने ये कोशिश की, जो उलमा हजरात हैं, जो दीगर जो दीनी तबके हैं, उन्होंने वहां पर पहुंचने की कोशिश की, मगर वहां पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। लेकिन इतवार के रोज वहां पे सुबह से ही जो है अवाम का और जो दीनी हलके हैं उनका जो काफी यानी कि एक जब में गफीर जमा हो गया था उस इलाके, और इस जो हुकूमत की तरफ से ये इकदाम किया गया, ये इस पर नहायत गम और गुस्से का इजहार किया गया। नाजरीन, जब आप किसी भी तरफ से आते हैं, यानी या कश्मीर हाईवे की तरफ से आते या आप रावलपिंडी की जानब से ये मरी रोड पे आते हैं या IGP रोड पे आते हैं और आप इस रोड पे जाते हैं, तो आपको जो सड़क के किनारे है उस पे कोई भी मस्जिद आपको नजर नहीं आती। और काफी तवील अरसे के बाद, यानी कि काफी सफर करने के बाद, ये एक मस्जिद होती है जो सड़क के किनारे उन नमाजियों के लिए भी फायदेमंद होती है जो इस सड़क पर रोजाना गुजरते हैं और नमाज के औकात में नमाज अदा करते हैं। यानी इसको आप ये सब कह सकते हैं कि ये एक मुसाफिरों की भी एक मस्जिद थी। यहाँ पे चूंकि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्योंकि इलाका नहीं था, मगर इस मस्जिद में जितनी भी नमाजें होती थी, हर नमाज के वक्त नमाजियों की काफी बड़ी तादाद मौजूद होती थी। ये इर्द गिर्द के होटल हैं, इसके अलावा जो इस रास्ते को इस्तेमाल करने वाले जो मुसाफिर थे वो भी यहाँ पे रुकते थे और यहाँ पे नमाज अदा करते थे। मगर हुकूमत ने और जो CDA की इंतजामिया है, उन्होंने अवाम से, जो एक मुसलमान मुल्क है उसके अवाम से ये नमाज पढ़ने का हक भी छीनने की कोशिश की। और जिस पर जो है यहाँ पे जो दीनी तबके हैं, जिनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, खसूसन जमीयत उलमा इस्लाम के जो यहाँ पे मकामी ओहदेदार हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। और उन्होंने इतवार के दिन यहाँ पे पहुंचकर यानी कि बाकायदा इजलास के इनेकाद के बाद यहाँ पे नमाज मगरब अदा की गई, नमाज इशा अदा की गई, सुबह के फजर की नमाज सोमवार के रोज अदा की गई। और यहाँ पे उन्होंने दोबारा उस मस्जिद का संग बुनियाद रख लिया। और इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एक एहतजाज की कॉल भी दी गई थी आज दिन को, मगर उससे पहले ही हुकूमत के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने वो शायद जो हमारे दीनी हलके हैं, जो अवाम है, उसके गैज़ व गज़ब को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने यानी कि हाथ पांव मारना शुरू कर दिए
اور کئی ملاقاتیں اس دن وزیر داخلہ جو وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری ہیں، انہوں نے یعنی کہ رات میں اور دن میں جو جمعیت کے عہدیدار ہیں خصوصاً مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سے کئی ملاقاتیں کی اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ جو ہوا ہے اس کا ہم ازالہ کریں گے۔ بہرحال یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں یہ 48 گھنٹوں کا وقت رکھا گیا ہے کہ 48 گھنٹوں میں اس حوالے سے جو وفاقی وزیر داخلہ ہے محسن نقوی، اس کے ساتھ ایک ملاقات ہوگی علماء کرام کی، اور جو وفد ہوتا ہے جس میں دینی مدارس کے مہتممین بھی شامل ہوں گے، وہ ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات میں اس حوالے سے، اس مدرسے کے حوالے سے اور اس مسجد کے حوالے سے یہ جو معاملات ہیں وہ اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اس یعنی کہ وہ جو احتجاج کی کال تھی وہ بھی انہوں نے وزیر داخلہ نے جو مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی، اور وہ 48 گھنٹوں تک وہ احتجاج کی کال بھی مؤخر کر دی گئی۔ تو اس وقت تک جو یہ صورتحال میں آپ کی گوش سے گزار کر دی، اس کے علاوہ جو مزید اس میں تازہ ترین اپڈیٹس ہوگی اس پہ میں آپ کو دوبارہ آگاہ کروں گا۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔